अब एक्सिस बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं, क्या अनुमान जताया जा रहा है वो यतिन जी से समझ रहे थे। यतिन जी बताइए, एक्सिस बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, एक्सिस बैंक के नंबर्स काफ़ी स्टेबल रहने चाहिए और अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी नंबर्स में स्टेबिलिटी वापस लौटती हुई आपको नज़र पड़ रही है। इनफैक्ट अगर हम सबसे अहम जो फिगर है नेट इंटरेस्ट इनकम का वो अगर देखें तो 13,850 करोड़ रुपए के आसपास उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो साल दर साल बेसिस पे लगभग 6-7% की ग्रोथ आपको दर्शाता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग फ्लैट नंबर आपको आता हुआ नज़र पड़ेगा, 7,200 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स हैं यहाँ आपको 4% की ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ेगी। लेकिन सबसे अहम जो फिगर्स हैं जो एक्सिस बैंक में हम देखेंगे वो है डिपॉजिट ग्रोथ, जो लगभग 8% एक्सपेक्टेड है साल दर साल बेसिस पे। और लोन ग्रोथ थोड़ी बेहतर रहेगी ये क्वार्टर में, क्योंकि Q4 में टिपिकली वो एक्सेलरेट होती है चीज़ें। तो 10% के आसपास लोन ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिएगा। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं अभी तक के जो नंबर्स आए हैं, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, उसी तर्ज पे थोड़े बहुत सुधार के साथ आपको दिखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो 4% के आसपास एक्सपेक्टेड है। पिछले क्वार्टर 3.9 के आसपास इनका ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है, तो एक 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो पिछले क्वार्टर की तरह ही इस टाइम डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ रहने वाली है। और सबसे अहम फिगर जो मैंने कहा पहले कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो जो 4% के आसपास एक्सपेक्टेड है, वो थोड़ा अगर बेहतर आ गया तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन को वो सपोर्ट करता हुआ नजर पड़ेगा एक्सिस बैंक के लिए। ओके, एक्सिस बैंक का ये एक और स्टॉक जो रहेगा जो आपके रेडार पर होगा।